इस ऑब्जेक्ट को फिर से हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं सॉलिड वर्क में। एक्सरसाइज नंबर 66 है। देख सकते हो कैसा ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लग रहा होगा बट कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट है नहीं एक्चुअली। तो हमको स्टार्ट कहाँ से करना होगा, तो इस प्लेन से भी स्टार्ट कर सकते हो या इस प्लेन से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो हमको लेना है फ्रंट प्लेन, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमको जहाँ पे सुटेबिलिटी है, इसके पहले हम इस ऑब्जेक्ट को कवर किए हैं, बहुत ही आसानी वे में कवर किए हैं, तो जाके वीडियो को देख सकते हो। आ जाते हैं हम यहाँ पे पार्ट के बाद स्केच में आते हैं। स्केच आए, ये फ्रंट प्लेन हमने लिया। फ्रंट प्लेन लेने के बाद हम क्या करते हैं, एक हम बनाते हैं रेक्टेंगल। सबसे पहले रेक्टेंगल बनाते हैं कितने का, 100 क्रॉस 20 और 40 60 का, 100 क्रॉस 40 का रेक्टेंगल बना लेते हैं। हर एक इसमें रेक्टेंगल आ रहा है, देखो रेक्टेंगल का कितना इंपॉर्टेंस है, ये समझना बहुत जरूरी है। 100 क्रॉस 60 का ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक कट लगाते हैं 50 क्रॉस 40 का, ठीक है। एक एंगल पे ठीक है, इसको डायमेंशन दे देते हैं 20 का, ठीक है। देख सकते हो इसमें भी दिया है 40 इधर 50 इधर कट किया है, वैसे ही है, इक्वल नहीं है। और इसको ट्रिम कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये भागेगा, इसको डिफाइन करना पड़ेगा, ये 50 है, ठीक है। अभी ये हिले डुलेगा कि नहीं, हिले डुलेगा, अच्छा हिल डुल रहा है, ठीक है। वो 50 है बट आगे वाला डिफाइन नहीं है, तो इसको भी हम यहाँ से डिफाइन कर देते हैं। यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है ये भी 50 का है, ये डिफाइन हो गया। यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है ये 40 का डिफाइन हो गया, ठीक है। एक्सट्रूड करेंगे, कितना एक्सट्रूड करना है, ये देखो कितना थिकनेस है, 10 mm का, तो अभी 10 ही mm थिकनेस में एक्सट्रूड करेंगे। फिर स्केच में आएंगे, फिर से हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये वाला पोर्शन को भी एक्सट्रूड करना है, कितना mm, 10 mm। या फिर ये फेस लेके डायरेक्ट हम कर सकते हैं एक्सट्रूड डायरेक्ट एक झटके में, ये फेस लेके, बट इसमें 2 बार बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो फिलेट हम दे देंगे, आपकी फिलेट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर डायरेक्टली यहाँ तक एक्सट्रूड करके कट कर देंगे और बीच में भी कट कर देंगे। तो इसको कितना हो गया, 10 दूना 20, और ये 10 कितना हो गया 20, और ये कितने का रेडियस है इस पे 20 10 30, ये 20 का रेडियस है, ठीक है। तो यहां से 30 है, ओके। यहां से 30 है, इसको हम क्या करते हैं, डायमेंशन दे देते हैं 30, और ये तो हो ही गया कितना, वो तो कटा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम दे देते हैं एक सेंटर से सर्कल, इसके टेंजेंट कर देंगे, टेंजेंट, बाहर वाला पोर्शन ट्रिम कर देंगे, ठीक है। अंदर वाला भी पोर्शन ट्रिम कर देंगे। अब क्या करेंगे, होल नहीं है ना, होल होता तो दिक्कत जाता, बट होल नहीं है, इसका डायमेंशन दे देते फटाफट 10 20 फुली डिफाइन
एग्जिट करेंगे, फीचर में जाके एक्सट्रूड करेंगे, ओके। ये वाले पोर्शन को रिवर्स साइड अप टू सरफेस कर लेते हैं, एक बार ये भी प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं इस सरफेस तक, ठीक है। प्रॉपर्टी यूज करना चाहिए, प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे तो पता नहीं चलता। ये सरफेस पे अब स्केच करेंगे, ये सरफेस से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, कितना डिस्टेंस पे है ये देखना है, 10 mm के डिस्टेंस पे है, वो प्लेन लेना पड़ेगा। तो रेफरेंस प्लेन ले लेते हैं, रेफरेंस प्लेन इसके पैरेलल 10 mm पे, इसी प्लेन पे हम स्केच करेंगे, ठीक है। कितना करना है, सेम सेंटर रेक्टेंगल लेना है, जहां तक कट करना है, ठीक है। कितना कट करना है वो डायमेंशन दे देते हैं, ये कितना होना चाहिए, 10 mm दोनों साइड छोड़ा तो 80, अभी 100 है, अब 80 होगा। कंट्रोल Z 80, ठीक है। अब एक और डिस्टेंस देना 10 mm यहां से यहां तक, अरे यार ये कौन सा डिस्टेंस चला गया, प्रॉपर्टी लगी है कोइंसिडेंट की, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 mm का कितना, ये पूरा का पूरा कट है, इसका थिकनेस कितना है, 20 है ना, तो इसका भी दे देते 20। अब प्रॉपर्टी लगा देते हैं एक, ये और ये, नहीं डिस्टेंस ही देना पड़ेगा, जीरो आ गया। अब क्यों हिलने वाला है, अब ये हिलने वाला है, नहीं हिलेगा, ठीक है। एग्जिट करें, एक्सट्रूडेड कट, फ्लिप आउटसाइड, ठीक है। अप टू सरफेस नहीं, ब्लाइंड, या अप टू सरफेस कर लो, इसमें भी मजा आ जाता है, अप टू सरफेस, ठीक है। ये बन गया। अब ये स्केच लेना है यहां से और ड्रॉ करना है कितने का, पाइप कितने का है, अंदर वाला 12 का पाइप है, तो 12 mm, अप टू सरफेस ही लगाएं, अप टू सरफेस सही रहता है। ये आइसोमेट्रिक व्यू, प्लेन हाइड, सारी चीजें बन गई हैं, बहुत ज्यादा 3-5 नहीं करना पड़ा है, थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है इन सब चीजों में। इसको येलो 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 डर्टी फैलो, ये पिंक होगा, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन पिंक, ये पोर्शन ब्लू,
ये पोर्शन ब्लैक, बाकी ग्रीन। हो गया, बहुत जल्दी बनता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। प्लेन वाइट, ये देखो। अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है एक्सरसाइज नंबर 2 का। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा, और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके, दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहां से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा, इसको ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है। कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए। तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है। ओके है ना, 70। ओके कर दिया, ठीक है। अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया। समझ में आई बात कि नहीं? यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm। 20 mm है, 20 mm कर लो। यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड। ओके, दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन, और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अभी इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा है ट्रैक, अब होगा। ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक। ओके, दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं, ये ऊपर की और पीछे से है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं। इसको डायमेंशन, इसको 30। ठीक है, और बाकी वो तो है ही है, इतना है।
अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है, ये देखो ये फिलेट है, कितने का है 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे। ओके, देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको कहाँ से कैसे देना है। तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है, तो ये हम निकाल लेते हैं 80 80। ठीक है, रेडियस कितना है 6 है, तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं। आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई। ठीक है, दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस 20। ओके, दैट्स फाइन। ठीक है, बन गया हमारा स्लॉट। ओके, हैप्पी। एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए। ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है 20 का। ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना 20। ओके, देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये और ये, सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4। देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको। ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके, बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है। चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है। बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं, तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं। चेम्पर का कलर, सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस, इसको एक कलर में कर देते हैं। ये कलर दे देते हैं हम, ओके कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो, इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है। इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो
और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग